आप तो क्षेत्रीय निवासी हो यहाँ पर, क्या कहोगे यहाँ पर जैसे कि अवैध पार्किंग की बात आ रही है ऑटो की? बहुत गलत हो रहा है ना यहाँ, गलत हो रहा है। ये पार्किंग होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। क्या क्या समस्याएं आती हैं? ये बहुत समस्या, रोड जाम रहता है, लड़कियों को छेड़ते हैं, गांजा पीते हैं, इस्मा के घुस जाते हैं ऑटो में, बहुत परेशानी होती है। हाँ जी, यहाँ परेशानी ज्यादा है। और साफ सफाई जैसे निगम पार्षद आए थे वो कह रहे साफ सफाई नहीं हो पाती है। साफ सफाई कहाँ से होगी? गाड़ी खड़ी रहती है, साफ सफाई कहाँ से करेंगे बेचारे? साफ सफाई कहाँ से होगा? साफ सफाई ये जो देखो कितनी गाड़ी खड़ी, ये साफ सफाई कहाँ से होगी? ये ऑटो वाले कह रहे हैं कि हमें जो है गरीबों को मार रही है सरकार, गरीबों को परेशान कर रही है सरकार और हम ऑटो नहीं हटाएंगे। ऐसे ऑटो को नहीं हटाएंगे, ये पार्किंग लगवा रहा है ना, वो पार्किंग वाले को बोलो ये पार्किंग लग रही है। ये कह रहे हैं हम पैसा नहीं देते हैं, हम फ्री में लगाते हैं। नहीं, पैसे देते हैं, पैसे देते हैं। पैसा देते हैं ये बताइए। मैं तो नहीं देता हूँ। नहीं जी, हम नहीं देते। ये कह रहे पैसा नहीं, हम नहीं देते भाई। नहीं तो कौन लेने वाला है इसमें? मार्केट में बता दे, कोई पैसा नहीं देता है, इसमें कोई पैसा नहीं देता है। खड़ा हो जाए, गरीब आदमी है, पैसा कहाँ से देगा? कमाता है 10 रुपया वाला, कहाँ से देगा? कमाता है 10 रुपया, कहाँ से देगा 20 रुपया? है नहीं। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम पैसा नहीं देते, फ्री में लगाते हैं। वही नहीं, सब ये झूठ बोल रहे हैं, पैसे देते हैं वो प्रमोद है। पैसा नहीं लेता है, अगला बोल रहा है कोई पैसा नहीं लेता। आप पी कर जा रहा 500 मत बोल, लगाओ अभी भाई। प्रमोद है वो पार्किंग के पे लेता है। हाँ जी, घंटा में। हाँ जी, नहीं पैसा नहीं देता। प्रमोद का नाम ले रहे हैं। प्रमोद का, हाँ जी, प्रमोद नाम है उसका, केशव वाला। ये प्रमोद का नाम ले रहे हैं। हाँ जी, क्या कहोगे? पैसा कोई नहीं देता, पैसा प्रमोद पैसे लेते हैं आपसे? नहीं, पैसा कोई नहीं देता। ये प्रमोद का नाम ले रहे हैं। हम ऑटो लगाते हैं, हमारा फ्री लगता है, रिक्शा लगाते हैं, हम डर नहीं लगता है, लगा देते हैं। गरीब आदमी है, 500 कमाते हैं या 200 कमाते हैं, 400 कमाते हैं, बाकी लगा लेते हैं रिक्शा पर। हाँ जी भाई, आप जनता है। कोई पार्किंग। हाँ जी भाई, क्या कहोगे जैसे यहाँ पर अवैध पार्किंग की बात आ रही है और नशे के कारोबार भी बढ़ रहे हैं, ऐसी बात आ रही है? भैया ऑटो में नहीं। मेरा नाम सतीश है और ये तो इलीगल है यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। लीगल है कि नहीं आप बताओ? इलीगल है कि नहीं है? इसकी वजह से कभी भी यहाँ पानी भरता है ना, तो कितनी यहाँ दिक्कतें कितनी होती है, आने में प्रॉब्लम होती है। अच्छी बात ये रही अगर ये जो यहाँ जो ना ये जो प्रॉपर खुला हुआ है और यहाँ पे लाए पार्किंग और अच्छा रहेगा। अच्छा, पीछे साइड पे पूरा खाली पड़ा है, देखिए आप अंदर। किरदार आदमी है, किरदार है इस मोहल्ले की। हम लोग बाहर के बंदे हैं, हम लोग किरदार इंसान है। यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं देता है। क्या कहना है? अवैध पार्किंग की बात आ रही है और ये कह रहे हैं नशे का कारोबार बढ़ रहा है यहाँ पर, ऐसी भी बात उठ रही की जा रही है। हाँ, यहाँ पे काफी लोग बैठते हैं, मैंने देखा है इधर बैठते हुए कि काफी लोग यहाँ पे नशे में बैठते हैं। इसकी वजह से प्लस ये जो यहाँ पे इन्हें पार्किंग नहीं करनी चाहिए, पार्किंग के लिए एक पार्क काफी अच्छे बना रखे हैं, वहाँ पे पार्किंग करनी चाहिए। क्या बात करूँ सर कि आप कभी शाम को ऑफिस से आइए, रात में ऑफिस आइए, कोई भी केवल ना इसके आगे नहीं आएगा। रीजन बीइंग क्योंकि पूरे में ना यहाँ पे ये रहता है कि पीछे जो स्मैकी होते हैं, जो चेन बहुत ज्यादा होते हैं, और जितने पार्किंग है ना यहाँ से लेके एंड तक पूरा, आप कभी भी देखिए शाम को आगे। हाँ, चोरी का बता रहे थे आप? चोरी भी हुई है, बैटरी होती है गाड़ी, गाड़ियों की बैटरी चोरी होती है। बैटरी खुद देखा है चोरी होते हुए। मैंने खुद हल्ला किया यहाँ पे, चोर 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 चोर। मैंने देखा यहाँ पे फोन भी छीने जाते हैं। ये जो सुबह लगभग 4-5 बजे के आसपास में काफी केसेस आए हैं ऐसे, जो यहाँ पे फोन छीने गए हैं, पैसे छीने गए हैं, काफी केसेस ऐसे आए हैं। तो आप चाहते हैं यहाँ से जो पार्किंग ये हट जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात है एक तरीके से, लेकिन इन लोगों के लिए भी कोई जगह देनी चाहिए पार्किंग के लिए। अगर सर पार्किंग हट जाएगा तो हम भूखा मर जाएंगे। अगर पार्किंग हट जाएगा तो होना चाहिए ना। हाँ, तो इनका गरीबों का क्या है हिसाब किताब? आप ये बताइए, पीछे जो BSS के जो ऑफिस है, ये पीछे जो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, ये किस लिए बनी हुई है? ना तो ये लोग बोलते हैं कि यहाँ से पार्किंग हटाओ, और ना ये लोग वहाँ पे अलाउ करते हैं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? देखा जाता है कि ऑटो वाले पूरी गवर्नमेंट को बदलने की ताकत रखते हैं। तो अभी जैसे कि गरीब हैं अगर, तो यहाँ से अगर पार्किंग हटाई जाती है तो कहाँ जाएंगे ये? एक ऑप्शन ये हो सकता है कि जो बाउंड्री के उस तरफ जो पूरी जो सोसाइटी है, या तो वहाँ हो सकता है, या तो पुल के उस तरफ जो पूरा खाली बना हुआ है, और वो भी मतलब इलीगली है, वहाँ करें।
क्योंकि ऑटो के साथ साथ ना यहाँ जितने भी कार वाले हैं उनका भी तो यहाँ पे कब्जा होता है। ये लोग कहाँ जो भी जाएंगे? करना है रिक्शा वाला ई रिक्शा के ऊपर कार्रवाई करे, ऑटो ऊपर वाला ऑटो के ऊपर रिक्शा नहीं करना चाहिए, ऑटो के ऊपर नहीं करना चाहिए। इसलिए ई रिक्शा हर जगह जाम कर रहा है। पूरी दिल्ली शहर में नहीं है, दो अरे ई रिक्शा हर जगह जाम कर रहा है भाई मेरा, दिल्ली शहर में नहीं सेकंड है। ये ई रिक्शा हर जगह जाम कर रहा है भाई, एक सेकंड। ई रिक्शा। सेकंड ये कि यहाँ पे एक प्रॉपर पार्किंग होनी चाहिए जिसकी वजह से दिक्कतें और लोगों को ना हो। मॉल थोड़ी बनेगा भाई, थोड़ी मॉल बन जाएगा। यहाँ पे कम 100 होंगे ऑटो वाले, 100 है। यहाँ से वहाँ तक दिखे जहाँ तक आपकी आंखें आती हैं। इस तरह भी आप देखिए अभी ये लाइट भी चली गई है यहाँ पर भाइयों, आपको बताऊं यहाँ पर लाइट चली गई है, एकदम अंधेरा है। और ये अभी यहाँ पर बहस चल रही थी जो, तो ये ऑटो वाले अपने कह रहे हैं कि गरीब हैं, जैसे कि उसका मुद्दा उठा रहे हैं। तो और आ जाओ भाई साहब, तो गरीबी की बात रख रहे हैं कि गरीबों का घर मतलब गरीबों को परेशान कर रही है सरकार, इस तरह से बातें, और गरीब के साथ अन्याय ना हो मतलब। और यहाँ पर अवैध पार्किंग की जो बात आ रही है, जनता भी साथ में चल रही है और यहाँ पर लाइट चली गई है थोड़ा, तो इसलिए अभी माहौल को देखते हुए थोड़ा हम आगे बढ़ गए हैं। और ये भाइयों की सबकी बात रखी है, ऑटो वालों की सभी की बातें रखी हैं, अभी इनका पक्ष भी रखा है। और जो जनता है, जनता क्या है, जनता के दिल में क्या है, और सबसे बड़ी बात विधायक जो अभय वर्मा हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि यहाँ पर अगर ये कार्य आपके क्षेत्र में ये कार्य हो रहा है तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, और नहीं है अगर तो लगातार आपको सूचित किया जा रहा है। विपिन नागर भाई जो कि भाजपा से ही हैं, और जब वो मुद्दा उठा रहे हैं तो पहले भी वो बात को रख चुके हैं, तो क्या आपको इसकी जानकारी नहीं? आपको इसकी जानकारी बिल्कुल है, और अगर आपके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है तो आप जिम्मेदार हैं, और आपको जिम्मेदारी लेते हुए यहाँ पर अगर अवैध पार्किंग है तो इसको हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए। ऑटो वाले तो कह रहे हैं नहीं हटाना चाहिए, लेकिन जनता चाहती है यहाँ से हटाना चाहिए। जैसे ये कहते हैं BSES का इनका पूरा दफ्तर है ये, यानी कि इनके फ्लैट्स हैं। अगर यहाँ से कोई कार चली जाए तो आप कभी देखेंगे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो झटके से आते हैं। जी वो लोग सामने झटके से आते हैं, कोई हॉर्न नहीं, कुछ नहीं। तो आप ये बताओ ये लोग यहाँ से आखिर कहाँ जाएंगे? या तो यहाँ पे आप लोकेशन दो पार्किंग के लिए, या फिर इसको हटा के कहीं और दो लोकेशन। BSES का ऑफिस है, ठीक है, BSES ये इनकी सोसाइटी है, और पूरी खाली पड़ी है। हाँ, सोसाइटी है, पूरी खाली पड़ी हुई है। ये आंधी से आ गई यहाँ पर भाइयों। आपको बताऊं कि ये जनता अभी मेरे साथ ही चल रही है, और तेज आंधी है और लाइट भी चली गई है। तो अभी हो सकता है कि आगे जाके हम थोड़ा सेफ्टी पॉइंट पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पीछे जो ऑटो वाले थे वो नशा भी किए हुए थे, आपको बताऊं। लेकिन उस बात को वहाँ बोल नहीं सकते थे। कई बार क्या होता है कि लोग अग्रेसिव ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर लाइट चली गई तो हम आगे बढ़ गए हैं, और ये जनता भी समझ नहीं पाएगी। ये भाई दो जो लड़के थे जो जनता के रूप में इन्होंने अपनी बातें रखी और पहले भी सुनाई। सीधी सीधी जनता से अगर हम पूछेंगे दिन में तो जनता चाहेगी कि यहाँ पर ये अवैध पार्किंग है, जो कि कुछ ही महीनों में ज़्यादा बढ़ गई है, आपको बताऊँ, ठीक है, और इसका निवारण हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑटो वालों के साथ साथ ये गाड़ियाँ भी इलीगल खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जब सहारा मिल जाता है कि अगर अवैध ऑटो लगे हैं तो फिर इस तरह से गाड़ियाँ भी अवैध आ जाती हैं, और इस तरह से यहाँ पर जाम की स्थिति लगातार बनी थी। आई भाई सबसे पहले तो ये गाड़ियाँ खड़ी है ना बेकार की, और ऑटो स्टैंड जो बन गया है इसको हटवाओ पहले। सबसे पहले तो मैं रोज गाड़ी लेके निकलता हूँ, लेकिन आज मुझे स्कूटी पे आना पड़ रहा है सिर्फ ये गाड़ियों के चक्कर में, और ऑटो स्टैंड जो बन गया ये, और कोई सुनवाई नहीं है इसकी। इसमें विपिन नागर भाई हैं, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर नशे का कारोबार भी बढ़ रहा है। वो बहुत ज़्यादा है जी, 100% है। अब जैसे लाइट नहीं है यहाँ पे, अभी गई लाइट, वो लाइट तो हमेशा रहती है, लाइट रहती है। अब जैसे लाइट चली गई अभी, यहाँ पीछे बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड पीछे बना हुआ है। वो आज तक जीवन में कभी बस नहीं है, एक सिंगल बस नहीं है आज तक। भाई ऐसा है, बहुत सालों पहले आती थी यहाँ, बस आती थी, एक सिंगल बस आती थी यहाँ पे। अवैध पार्किंग के लिए क्या कहेंगे? अवैध पार्किंग है यहाँ पर, तो मैंने तो मेरी गाड़ी नहीं, मैं क्या कहूँ। ठीक है। तो अभी यहाँ पर मौसम थोड़ा खराब होता दिख रहा है, पानी भी गिर रहा है, इसलिए फोन में दिक्कत आएगी, इसलिए हम लाइव को समापन कर रहे हैं लाइव का। और जी, जो ये ऑटो स्टैंड है जो बन गया है, हमें यहाँ से गाड़ी लाने में इतनी दिक्कत होती है, और ये बैटरी रिक्शा कि मुझे स्कूटी पे आना पड़ रहा है। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसको? सीधा सीधा गवर्नमेंट। भाई पहले एक बार ही कुछ टाइम पहले ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर पहुँचे, आपके एक बहुत ही अहम मुद्दा यहाँ पर आया है। आज विपिन नागर जी ने एक मुद्दा उठाया है। यहाँ पर
जो अवैध पार्किंग, ऑटो पार्किंग, अवैध ऑटो पार्किंग, हाँ जी। उसके विषय में मुद्दा उठाया और केंद्रा जी भी आए थे, अभी लाइव चलाई थी उन्होंने। तो टीआई भी आया था जी। टीआई ने जो है ना यहाँ सबके चालान काटते हैं, जितने भी ये ऑटो खड़े थे। टीआई भी आया था। टीआई बोला जी मैं तो चालान काट सकता हूँ और मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ये तो उनको ही देखना चाहिए ना जी, विधायक को देखना चाहिए, जो निगम पार्षद हैं यशपाल केंत्रा जी उनको देखना चाहिए। बाकी जो यहाँ के आम नागरिक हैं उनको तो दिक्कत होती है। क्या क्या समस्याएं आती हैं? समस्या ही है जी, हम जाम लगा रहता है सारा, इसमें शिव मंदिर रोड पे जाम लगा रहता है सारा दिन। विपिन नागर जी ने तो यहाँ तक बोला है कि यहाँ पर नशे का जो काफी गांजा चारा ये सारा इस पर भी बोला है। नशा भी चलता ही है जी उधर। ये उन जो ये पार्किंग जो बना रखी है, उन पार्किंग की आड़ में जो है बैक साइड में बैठ के लोग नशा पत्ता भी करते रहते हैं। नशा पत्ता बिकता भी है, दारू भी बिकती है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखो अब जिम्मेदारी तो हम क्या बोल रहे हैं, अब ये तो देखो जिनका काम है उनको देखना चाहिए ना जी। किस शय पर हो रहा है ये? भाई ये भी नहीं हम बता सकते किसकी शय पे हो रहा है। नहीं जानते सबको, जो बोलेंगे नहीं आप? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। अब ये तो कहीं भी कर लेते हैं, बाकी अगर आदमी सख्त कदम उठाएगा तो ये सारे काम बंद हो सकते हैं जी। ये लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र श्रीमान अभय वर्मा जी का क्षेत्र है, तो कौन जिम्मेदार है? एक जी पकड़ रहे हैं, देखो उनने स्टोर ये भी पकड़े हैं, उनका नाम बार बार आ रहा है। बोला जी उनने नशे पत्ते भी वहाँ बंद करे हैं, वहाँ भी काम चलता था, पार्कों में चलता था उधर। लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी अवैध पार्किंग बन जाती है, जैसे कि भाजपा की सरकार आई उसके बाद ये तेजी से बढ़ी है, तो किसको मानते हैं जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? तो काफी टाइम से यही हाल है जी यहाँ तो। मैं जितना देख रहा हूँ जब से भाजपा की सरकार आई तब से ये ज्यादा बढ़ा है। बाकी थोड़ा सख्त कदम उठाना पड़ेगा इनको, क्योंकि आम पब्लिक बहुत परेशान होती है, जाम लगा रहता है। समस्या पहले थी, परंतु ये मैंने खुद देखा है, ये अवैध अभी कुछ ही महीनों में ये अवैध पार्किंग तेजी से रफ्तार से बढ़ी है। अब कुछ ज्यादा ही हो गई है अभी जो देखने में आ रहा है ना जी। जिम्मेदार कौन है? मतलब देखो जी हम तो क्या बता सकते हैं, आपको नहीं किसी का नाम विधायक को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी भाई। हाँ वो अगर एक्शन लेंगे तो मेरे ख्याल में ये बंद हो सकती है। उनकी जानकारी भी नहीं होगा ये। देखो उनकी जानकारी में अभी किसी ने बात डाल ली है या नहीं डाल ली है ये भी नहीं कह सकते हम तो। बाकी आज यहाँ पे कई समाज सेवक इकट्ठे हुए थे, वो कर तो रहे थे, चालान चुलन तो कटवाया है उनने, टीआई वगैरह आया था तो हमने देखा था, वो चालान तो टीआई काट के गया सभी गाड़ियों के। तो चालान काटने से क्या होगा? यहाँ पर तो आपको पार्किंग हटानी है ना, ये अवैध पार्किंग। देखो जी इसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ। एड्रेस पूरा क्या लग रहा है यहाँ पर? कहाँ पे पूरा एड्रेस क्या है इस जगह का? ये कृष्ण शिव मंदिर रोड है जी, शिव मंदिर मार्ग है ये। पूर्वी दिल्ली लक्ष्मी नगर विधानसभा ऊर्जा बिहार का एरिया लगता है ये। ऊर्जा बिहार। आइए और लोगों से जानेंगे और दिखाते हैं। ये भाई साहब समाज सेवा के तौर पर इन्होंने अपनी बात रखी। कुछ दिनों पहले भी इनका एक मुद्दा आया था, वाली आपकी जो गली का मुद्दा है बुला लेना पूरे मुझे है पब्लिक इकट्ठी करके। देखो अभी तक तो कोई समस्या का समाधान हुआ नहीं है। कोई नहीं, आप बाकी जो नेहरू गली में जो था ना जी, वो नेहरू गली में तो वो कह रहे हैं आज दिल्ली जल बोर्ड वाले आए थे, कोई नहीं, वहाँ कोई लाइन में कुछ फंसा हुआ था, वो निकाल के गए हैं और वो कह रहे थे जी हो सकता है शाम तक या रात तक पानी आ जाए वहाँ तो पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। बाकी हमारी कृष्णापुरी गली नंबर 3 का में जो पतली गली है उसका अभी कोई समाधान नहीं हुआ है। ठीक है, अभी इस विषय में जैसे भी आपको बुलाना नंबर है आपके पास, ठीक है? ठीक है सर। तो आइए जानते हैं और दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ये तिरंगा चौक है और शिव मंदिर मार्ग है, मंडावली क्षेत्र लगता है, लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र है, यानी कि विधानसभा लक्ष्मी नगर है और मंडावली और पांडव नगर वार्ड लगता है। आपको ये तिरंगा चौक देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं पहले यहाँ पर दारू का शराब का ठेका खुला था, काफ़ी यहाँ पर तांडा हुआ, उसके बाद शराब का ठेका बंद करवाएगा, ये पॉइंट है वो। तो यहाँ पर अवैध पार्किंग जो है, सबसे मेन अवैध पार्किंग को लेकर यहाँ पर जो विपिन नागर जी ने आज ये मुद्दा उठाया, उसके बाद हाइड में पहले भी ये मुद्दा उठा चुके थे, लेकिन मैंने इनका नाम नहीं लिया था, एक बार लाइव बनाई थी मैंने। तो आज ये दिखाते हैं आपको। यहाँ पर जो इलीगल जो ऑटो पार्किंग है उस पर जनता की क्या राय है पहले आपको दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर चालान काटे हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उसका भी थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं आपको, और फिर उसके बाद जनता की राय लेंगे, जनता क्या बोलती है। जिस तरह से मैं जितना जानता हूँ यहाँ पर जो विपिन नागर भाई ने मुद्दा उठाया है बहुत बढ़िया मुद्दा है और ये हटना चाहिए। जनता चाहती है कि इस तरह से जैसे कि अवैध पार्किंग जहाँ जहाँ लगी हैं उन सब का संज्ञान लेते हुए विधायक जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसको
मुद्दे को हटाना चाहिए। यहाँ तक कि आपको बता दूं, ऑटो वाले जो हैं वो बाकायदा यहाँ पर कुछ चार्ज देते हैं, ऐसा नहीं है। वो यहाँ पर फ्री में उन्होंने यहाँ पर जमावड़ा बना रखा है। तो साथ ही साथ देखेंगे ऑटो वालों के साथ साथ ये पार्किंग है, कार वाले की पार्किंग है, ये भी इलीगल में ही आ रही सारी। तो ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं तो ये भी साथ ही साथ लगी हुई है। और फिलहाल अभी चालान जैसे अगर काटा है तो उसके बाद का रूपरेखा आपको दिखाना चाहता हूँ। लाइव के माध्यम से आप जुड़े रहिएगा। ये देखेंगे आप, तो विपिन नागर जी ने यहाँ पर उठाया है, ये बहुत अच्छी पहल है। उसके बाद यहाँ पर कैंत्रा जी भी आए और कैंत्रा जी ने बात जो रखी, क्या उनके संज्ञान में नहीं है? जिम्मेदारी कौन लेगा? जो अगर प्रतिनिधि जिम्मेदारी नहीं लेगा, जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, निगम पार्षद हो, ठीक है, सीधी सीधी उनकी जिम्मेदारी बनती है। उनका क्षेत्र है, उनकी जनता है, उनके लोग हैं, उनकी खुद वो कह रहे हैं हमने ये रोड बनवाई है। उसके बाद जो रोड बनवाई है तो क्या ये जो अगर अवैध पार्किंग बोला जा रहा है, जिसको बाकायदा ही ऑटो वाले चार्ज देते हैं, ऐसा नहीं है फ्री में खड़ा कर रखा है इन्होंने। अगर ये फ्री में खड़ा करें तो भी एक बात है कि चलो कोई बात नहीं यहाँ, लेकिन इनसे वसूली होती है। एक बार मेरे भाई से बात हुई थी, उसने बताया था कुछ पैसे का कि वो चार्ज देता है। तो आइए बात करेंगे, ऑटो वालों की बात रखेंगे। अगर ऑटो वाले कुछ बोलना चाहेंगे तो उनकी भी सुनेंगे। जैसे एक भाई है, काफ़ी देर से चल रहे हैं साथ में, उनकी बात भी रखेंगे। हाँ भाई नमस्कार। जैसे कि यहाँ पर आज एक्शन हुआ, विपिन नागर जी भाई ने टीम बुलाई और निगम पार्षद कैंत्रा जी भी आए और पुलिस की टीम भी आई थी, ट्रैफिक पुलिस की। तो क्या है आपका सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं कि अवैध इलीगल पार्किंग है? हम तो सर यहाँ 20 साल से रहते हैं और गाड़ी लगाने की जगह नहीं है और यहाँ किसी को चार्ज नहीं देते हैं। आए अपना सुबह लगा दिए, चले गए खाना खाने और लेके चले गए। अच्छा, चार्ज नहीं देते हैं आप कह रहे हैं? चार्ज नहीं देता। लेकिन मैंने एक बार एक ऑटो वाले भाई से पूछा था और नॉर्मल इंसान बन के पूछा था, तो उसने कहा था कोई कुछ चार्ज की बात उसने करी थी। और आप कहोगे तो मैं दोबारा प्रूफ कर दूंगा, है ना। लेकिन हाँ, हम यहाँ जब से है तो अपना आए लगाए, नहीं तो कभी खड़ा किए कभी नहीं किए। तो मतलब जितने ऑटो वाले हैं आपका कहना है कि कोई भी चार्ज नहीं देता है, ये सब फ्री में लगाए हैं? मैं तो नहीं देता। मैं अपना, मेरा 1-2 गाड़ी है, अपने 1-2 घंटे खड़ा किए और चले गए, चार्ज नहीं किसी को देते। आप नहीं देते? तो क्या कहेंगे यहाँ पर, जैसे कि एक्शन हो रहा है, अगर आगे हटती पार्किंग तो आप ऑटो कहाँ लगाएंगे? वही तो समस्या है ना, वही समस्या है। यहीं बगल में रह रहा हूँ 20 साल से। तो इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन करना चाहिए। सोल्यूशन तो कुछ न कुछ करना चाहिए। किससे आशा है आपको? किससे आशा कहा जाए, हम लोग को तो नहीं तो विधायक जी से ही आशा होगी। और विधायक जी से आशा होगा, नहीं तो पार्किंग वहाँ हम लोग लक्ष्मी नगर में करते हैं तो ज्यादा यहाँ दिक्कत होगा तो वहीं करते हैं। दूर पड़ जाता है आपको, यहाँ से पड़ जाता है, यही चक्कर है आपको, इसलिए आप लोग ने यहाँ पर बना रखा है अपना। ठीक है, तो जैसा कि नशे वशे की भी बात आ रही है, गांजा चरस ये सारा विपिन नागर जी बोला है उन्होंने लाइव में कि नशे का यहाँ कारोबार तक बोला है उन्होंने। नहीं कुछ ऐसा तो जानकारी नहीं है, मैं तो ऐसे खड़ा करके चला जाता। नहीं, आपने देखा कभी जैसे कि विपिन नागर जी ने बोला है यहाँ पर नशे का कारोबार भी बढ़ रहा है? सर इसके बारे में नॉलेज नहीं है। आपको नॉलेज नहीं? तो ये ऑटो वाले भाई हैं, ये कह रहे हैं मैं चार्ज नहीं देता हूँ और यहाँ पर रहता हूँ पास में ही, तो यहाँ पर ऑटो लगा देता हूँ कुछ घंटों के लिए, फिर उसके बाद यहाँ से अपना चला जाता हूँ लेकर उसको ऑटो को। तो ये सारा जो है आपको दिखा रहा हूँ लाइव के माध्यम से, जिस तरह से ये अवैध पार्किंग पर आज एक्शन लेते हुए यहाँ पर निगम पार्षद जी आए और विपिन नागर भाई ने आवाज़ उठाई। जैसे कि पहले भी विपिन नागर भाई आवाज़ उठा चुके थे और इसकी जानकारी मुझे थी कि विपिन नागर भाई ने ये आवाज़ उठाई है, तो ये आपको मैंने दिखाया पूरा। तो यहाँ पर कुछ भी अभी आंधी सी थोड़ी आ रही है, ये पॉइंट है। यहाँ पर आगे शकरपुर का क्षेत्र, इधर से घूमेंगे शकरपुर लग जाता है राइट साइड पे मधुबन का, और इधर पांडवों का सारा मदर डेयरी का पॉइंट उधर आ जाता है आगे जाके। तो शनिदेव मंदिर भी यहाँ पर पास में है। तो ये रोड है शिव मंदिर रोड, इधर से आते हैं अगर, ये मदर डेयरी पॉइंट है और लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र लगता है। तो आइए बात रखते हैं, और अगर ऑटो वाले भाई कुछ बोलना चाहेंगे तो उनसे भी सुनेंगे। हाँ बोलो कुछ, क्या एक्शन हुआ ये बताओ। जैसा कि यहाँ पर आज कार्रवाई हुई कुछ? हाँ सर हुई थी आज। क्या बात रखना चाहोगे? सर सुबह मेरे को तो पता नहीं कि कार्रवाई क्या हुई, बट मैंने फेसबुक पे देखा तो वही देखा, ये पार्किंग वार्किंग के चक्कर में जो हुआ। लेकिन है प्रॉब्लम तो है, आप भी देख रहे हैं कि अब भी देख लीजिए आप, यहाँ से वहाँ तक। कुछ चार्ज भी देते हैं आप लोग? सर मैं तो कोई चार्ज नहीं देता, मेरे तो 2 टाइम गाड़ी चलती है, सुबह मैं चलाता हूँ, शाम को मेरा ड्राइवर लेके चला जाता, तो मेरे तो कोई ऐसा कोई मैटर नहीं है। बट मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, तो
तो रहता हूँ तो फिर मैं अंदर गलियों में तो गाड़ी जाती नहीं, तो थोड़ा सा ये है कि ऐसा स्टैंड हो गया है कि इस टाइम पे मैंने लगाई और शाम के टाइम पे दूसरा ड्राइवर लेके अपना ये 1-आध घंटे के लिए मैं खड़ी कर देता हूँ यहाँ पे गाड़ी अपनी। ये विपिन नागर भाई हैं, उन्होंने बात रखी है कि यहाँ पर नशे का कारोबार भी बढ़ रहा है, ऐसा कुछ? सर यहाँ नशा यहाँ पे नहीं होता कुछ ऐसा नशा वशा, ये तो खैर विपिन भाई को मैं जानता हूँ और बहुत बढ़िया है, हमारे भाई हैं, उम्र में तो मेरे से छोटे ही होंगे बट भाई है हमारे, यहाँ पे बीजेपी से जुड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने कोई बात उठाई है तो गलत भी नहीं उठाई, थोड़ा सा पार्किंग का मुद्दा है, बाकी नशे का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है यहाँ पे कि निगम पार्षद जी कह रहे हैं साफ सफाई को लेकर, जैसे कि ऑटो खड़े रहते हैं सफाई नहीं हो पाती, क्या? नहीं सर, सफाई कुछ नहीं सर, सारे सफाई सफाई के लिए ऑटो के पीछे होता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं, जैसे ऑटो खड़े रहेंगे तो साफ सफाई नहीं होगी, सब साफ होता है। हाँ जी। तो यहाँ पर कुछ चार्ज भी देते हो आप? नहीं जी, चार्ज नहीं देते हो? कॉलोनी में रहते हैं सर, कॉलोनी में रहते हैं, कहाँ ले जाएंगे गाड़ी? कहाँ रहेंगे की बात आ रही है? सरकार दे रहा है, अवैध पार्किंग बोल रहे हैं। अवैध पार्किंग बोल रहे हैं, ठीक है मैं मानता हूँ सर, मगर हम लोग कहाँ जाए? हमारी कोई पार्किंग नहीं है दिल्ली शहर में, कोई ऐसी जगह पे नहीं है। तो आप लोग चाहते हो एक पार्किंग आप लोग को देनी चाहिए? देनी चाहिए। और दूसरी बात कि हम लोग के अगर सरकार को सोचना भी चाहिए कि हम आप लोग के सेवक हैं और हमारे मन के कोई हिसाब किताब नहीं है, तो हम कहाँ जाएं? तो हम तो रोडे पर रहेंगे ना जी। किससे उम्मीदें हैं आपको? तो सरकार से और किससे है? नहीं, यहाँ का क्षेत्रीय विधायक जो विधायक से है, सरकार से है, सब पूरे से है। अभय वर्मा है, या क्या निवेदन करोगे? अभय वर्मा यही है सर। क्या निवेदन करोगे? अभय वर्मा है, अभय वर्मा रहेगा, लेकिन यही है निवेदन क्या करोगे? निवेदन पार्किंग के लिए, समस्या के लिए समाधान। देखिए पार्किंग के लिए सर कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग पार्किंग ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग गरीब आदमी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कमाते हैं और खाते हैं। हम रेखा गुप्ता के जैसा नहीं है चाल चलने वाले, और रेखा गुप्ता है पैसा वाले से हाथ मिलाते हैं, गरीब से नहीं हाथ मिलाते हैं, गरीब से पूरा भगाते हैं। रेखा का नाम नहीं, गलत यार, नहीं मेरा रेखा गुप्ता ही है, रेखा गुप्ता है, लेकिन रेखा गुप्ता हमारे है, ठीक है, और हम उनका सपोर्टर हैं। यहाँ पर विपिन नागर भाई ने कहा जैसे कि नशे का कारोबार भी बढ़ रहा है, क्या कह रहे हैं? यहाँ पे नशे के नहीं है, नहीं नशे का कोई कारोबारी नहीं है, अफवाह है, ये सब अफवाह है। नहीं यहाँ पे था कहाँ? नहीं, ये सब अफवाह है। इस एरिया में कोई नशे का कारोबार नहीं, जो होता था नशे का कारोबार नहीं, एक मिनट रुको, सब अफवाह है। रेलवे नहीं, ये सब जो अफवाह है। रेलवे स्टेशन की तरफ होता था, गांजा बिकता था, दारू बिकती थी, वो सब हमारे माननीय मुख्य ये अपने हमारे एमएलए साहब ने सब यहाँ पे आज की डेट में ऐसा कोई आज की डेट में कोई ऐसा कह ही नहीं सकता। जो भी काम कर रहा है ना यहाँ पार्किंग का, गरीबों को मारने के लिए, हम यही चाहते हैं, गरीबों को मारने के लिए पार्किंग बंद कर रहा है। पार्किंग कभी बंद मत करो, कोई गरीब उनको बंद करे वो ये भाई थोड़ा अभी बोलने की स्थिति में थोड़ा कम है।